हमें क्या सिखाती है। सीख माने सिखाना और प्रकृति माने प्रकृति। तो अब प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये इस पाठ में बताया गया है और वो क्या क्या हमें सिखाती हैं, उनसे क्या क्या सीखना चाहिए। तो किताब में देखें, पहला है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पर्वत शीश उठा करके कह रहा, शीश माने सिर, पर्वत अपना सिर उठाकर कह रहा है कि आप भी हमारे जैसे ऊंचे बन जाइए। जैसे हम ऊंचे हैं ऐसे आप भी क्या बन जाएं, ऊंचे बन जाएं। तो ऊंचे बनने का मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई से यहाँ नहीं है। ऊंचे बनने का मतलब ये है कि अच्छे कामों में ऊंचे बन जाएं, अच्छे विचारों में ऊंचे बन जाएं, शक्ति में ऊंचे बन जाएं, अच्छी सोच में ऊंचे बन जाएं। ऊंचे बनने का ये भी तात्पर्य है। फिर सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। और समुद्र क्या शिक्षा देता है, समुद्र से क्या हमें सीखना है। समुद्र कहता है लहरा करके कि अपने मन में गहराई लाओ, गंभीरता लाओ। मन में क्या लाइए, गंभीरता होनी चाहिए। मतलब किसी भी बात को गहराई के साथ सोचना चाहिए और अनावश्यक व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। कही गई, लिखी गई बात, सुनी गई बात को गंभीरता पूर्वक सोचें और उसके कार्य करें। तो समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये समझ रहे हो, उठ उठ करके गिर गिर करके, ये जो तरल मतलब पानी की तरीके से द्रव तरंगे हैं, ये क्या कह रही हैं समझ रहे हो। तरंगे जो उठ उठ करके उठती हैं फिर गिरती हैं, तो इस प्रकार उठ करके और गिर करके ये तरंगे क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में मीठी मीठी उमंग को भर लीजिए। उमंग माने उत्साह, उत्साह माने कार्य करने के लिए बिल्कुल एक प्रकार का जोश, इस कार्य को करने के लिए हम तैयार हैं, है ना। और मीठी मीठी मृदुल उमंग, वो उमंग कैसे होनी चाहिए, वो उत्साह कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। मतलब मीठा उत्साह का मतलब जो आप कार्य करें वो अच्छा हो, है ना। लड़ाई झगड़ा गाली वो मीठा उमंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो ये मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने की शिक्षा कौन देता है, मन में मीठी मीठी उमंग भरने की शिक्षा कौन दे रहा है, तरल तरंग। अब आगे देखें, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। और पृथ्वी क्या सीख देती है कि हमको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य, ठीक है, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सिर पर चाहे कितना बोझ हो, चाहे कितना भार हो, लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए कि अरे इस काम को अब हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसमें असमर्थ हैं, इतनी शक्ति नहीं है हमें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे लड़ना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। जैसे पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर कितना बोझ है लेकिन कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती है, उस बोझा को वो सहन करती है। वही पृथ्वी से हमें धैर्य धारण करने की सीख लेनी चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और आकाश कहता है कि तुम इतना फैल जाओ कि सारे संसार को ढक लो। अर्थात इसका एक अर्थ ये भी होगा कि जैसे आदमी इतना फैल तो पाएगा नहीं, इतना बड़ा तो हो नहीं जाएगा आकाश इतना, तो आप अपने कर्म के द्वारा, है ना, अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा आकाश की तरीके से फैल जाएंगे।
जैसे तमाम लोग हैं, महापुरुष हुए हैं, उनको पूरे विश्व में लोग जानते हैं, वो नहीं है फिर भी उनकी चर्चा होती है। तो समझ लीजिए उनका जो है कर्म, उनका यश आकाश की तरह से फैला हुआ है। उसी प्रकार से नभ कहता है कि आप इस इतने जो है फैल जाएं कि पूरे संसार को ढक लें। अब प्रकृति की इस पाठ से आपने क्या किया, अर्थ को पढ़ा।